और कराची के जिला जुनूबी में कानून की नई तशरीह, शीशा कैफे महफूज, कानून नाफिज करने वाले मसरूफ, रिश्वत के साय में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मज़कूरा शीशा कैफे नो गो एरिया बन गए हैं। अहम खबर दे रहे हैं अपने नाजरीन को कि कराची के जिला जुनूबी में कानून की नई तशरीह, शीशा कैफे महफूज, कानून नाफिज करने वाले मसरूफ हैं, रिश्वत के साय में गैर कानूनी धंधे को सरकारी प्रोटोकॉल हासिल। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मज़कूरा शीशा कैफे नो गो एरिया बन गया है। अहम खबर दे रही हैं कराची के जिला जुनूबी से। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर फैजान खानजादा से। फैजान, तफसीलात बताइएगा। थानों में इन नामों को चाहे वो ऐसे बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मजमूरी तौर पर कराची के मुख्तलिफ अजला में मंशियात फरोशी का धंधा उरूज पर दिखाई देता है। जबकि अगर हम डिस्ट्रिक्ट साउथ में बात करें तो डिस्ट्रिक्ट साउथ में मंशियात की मंडी बन गई है। अगर ये कहें तो मुबैना तौर पर होश अरबा इंकशाफात सामने आए हैं। जबकि पोश इलाकों में मंशियात के 41 अड्डे कायम हैं, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लिस्टें भी मरतब कर ली हैं। जबकि अगर हम बात करें तो पोश एरियाज में बोर्ड बेसन, बिलाल उर्फ बाबू और फहद याकूब मंशियात बेचने लगे। जबकि दरक्षा में मलका मंशियात अनमोल उर्फ पिंकी का राज का हाल बरकरार दिखाई देता है। जबकि मनपसंद मंशियात फरोशी में मनपसंद तौर पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। जबकि पैसों के अवज मुबैना तौर पर मंशियात फरोशी में मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन इसमें इसे गफलत कहें या जिम्मेदारी ये कहना कबल अज वक्त होगा। जबकि क्लिफ्टन और डिफेंस में अबू जर उर्फ तैयब और साजिद उर्फ काशिफ जहर बेचने लगे हैं। जबकि मंशियात फरोशी के अवज साउथ में लाखों रुपए की मंडी जो है वो लगाई गई है। जबकि आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब के वाज़ेह तौर पर अहकामात हैं कि कराची में ऑर्गेनाइज जराइम और मुबैना तौर पर चलने वाले दीगर मंशियात फरोशी और शीशा कैफेज बिल्कुल ममनू करार दिया है। उसके बावजूद भी साउथ के कुछ इलाकों में धड़ल्ले से जो है वो मसाज पार्लर्स और ऑनलाइन मसाज पार्लर्स के नाम पर मकरू धंधा जारी है। जबकि इसमें शहरियों और नौजवान नस्ल के अनासिर का खराब होने और उनकी ज़हन नशीन की बिल्कुल करदार कशी की जा रही है। जबकि अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मसाज पार्लर्स के नाम से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिन पर क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पर बजरिया SMS मौसूल होता है और वहां पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये गैर कानूनी धंधा जो है वो इस वक्त साउथ के मुख्तलिफ इलाकों में उरूज पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसमें बात करें तो ये साउथ जोन है और डिस्ट्रिक्ट साउथ है, जहां पर मुबैना तौर पर शीशा कैफेस की आड़ में मसाज पार्लर्स का भी मुबैना तौर पर मकरू धंधा किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की मंशियात की भी मंशियात भी मौजूद है। जबकि अगर हम दीगर इसके अक़साम की बात करें तो यहाँ पर मंशियात में शराब और दीगर अल्कोहल की मुकम्मल तौर पर डांस पार्टियां और दीगर इदारे जो है यहाँ पर तहकीकात भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट भी मरतब हुई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि साउथ नो गो पुलिस के लिए एक रेड चैलेंज बन गया है। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि हम मुसलसल क्रैकडाउन कर रहे हैं और क्रैकडाउन करके हमने मुतादिद शीशा कैफेज और मुतादिद मंशियात फरोशी के अड्डों को जो है वो बाजियाब कराया है। और मुतादिद कैफेज के अंदर इस वक्त क्रैकडाउन जारी है, लेकिन इत्तलात के मुताबिक फ्लेम और बिग ट्री भी एक ऐसे कैफे हैं जिनके बारे में मशहूर है कि इनके पीछे किसी इदारे की मुआवनत हासिल है। तो इनके लिए कोई सियासी सरपरस्ती के हवाले से भी बताया जाता है, लेकिन इनके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा। आज देखिए, अगर फ्लेम हो या दीगर शीशा कैफेज हो, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। जबकि SSP की जानिब से ये कहा गया था कि DIG साउथ ने क्रैकडाउन किया है और क्रैकडाउन मुख्तलिफ शीशा कैफेज पर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो है वो एक तरफा ये क्रैकडाउन सामने आया है। 1, 4 और 5 शीशे कैफेज को बिल्कुल इंतशार का शिकार निशाना बनाया जा रहा है। जबकि दीगर शीशे कैफेज मुतादिद रात में खुलेआम चलने का भी इंकशाफ सामने आया है। जबकि इस हवाले से बोर्ड बेसन, क्लिफ्टन, डिफेंस गिजरी में दीगर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की मुबैना मंडी सज गई है। जबकि इससे अगर हम बात करें तो पुलिस का ये मौकिफ भी सामने आया है कि हम यहाँ पर जो है क्रैकडाउन कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके और कमर्शियल इलाकों में ये मकरू धंधा किया जा रहा है। जबकि एक और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर टैटूज बनाने, जो जिस्म पर टैटू
टैटूज बनाते हैं, खवातीन जो है वो टैटूज बनाने के लिए भी यहाँ पर राब्ता कर रही हैं और जेंट्स हजरात उन बच्चियों और उन नौजवान नस्ल खातून के जिस्म पर टैटूज बना रहे हैं। टैटूज बनाने के नाम पर फहाशी फैलाई जा रही है, उरियानियत फैलाई जा रही है, जबकि देखने वाला पूछने वाला कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम इसकी मजमूई तौर पर बात करें तो इसकी लिस्ट भी मरतब की गई है, जबकि हफ्तावार मुबैना तौर पर लाखों रुपए के अवज जो है वो यहाँ से जा रहा है, जबकि जो सहाफी इस खबर को नशर करने की कोशिश करता है उसे धमकियां और जबरदस्त और दीगर प्रेशराइज किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अहमद नामी शख्स हैं जो पूरे साउथ में ऑर्गेनाइज क्राइम चला रहे हैं, जबकि पुलिस की डिटाई कहें या पुलिस की गफलत कहें या पुलिस की गैर जिम्मेदारी कहें, ऐसा बिल्कुल नहीं कि पुलिस काम नहीं कर रही, बिल्कुल कर रही है। लेकिन हम अपने चैनल 5 के तवज्जुह से निशानदही कर रहे हैं कि साउथ में चलने वाले दीगर जितने भी जराइम हैं और जराइम की सरपरस्ती करने वाले हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए और भरपूर तरीके से क्रैकडाउन होना चाहिए, ताकि शहरियों में एक इंतशार ना फैले कि मुख्तलिफ नौयत के पैसों के अवज क्रैकडाउन नहीं किया जा रहा है, जबकि दीगर जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। जी